हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और यहाँ पर जो है आधे परसेंट की तेज़ी के साथ बंद रहा था। इसके अंदर जो है अच्छी खासी तेज़ी आई, उसके बाद नीचे आया और ज़्यादा तेज़ी नहीं आई। अब ये जो है गेम हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑपरेटर या बाबा जिसको मतलब कि आप कह सकते हैं। और क्योंकि जब हम 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तब आपको पता चलेगा। इतनी तेज़ी आने के बाद वापस से उस प्राइस के आसपास आया। अब इसके अंदर एक न्यूज़ भी है, 27 मई को ये फंड जुटाने पर विचार अभी जो है कर सकते हैं। उसका इम्पैक्ट इस शेयर के ऊपर पड़ सकता है, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो हम देखेंगे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि फंड कैसे जुटाते हैं वो देखने लायक बात है। लेकिन उसके बाद मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें, मीडियम टर्म की भी बात करें, तो उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा ही हो सकता है। क्योंकि अगर कंपनी के पास अगर पैसा आता है तो डेफिनेटली एक बात है कि मतलब कि उसको फ़ायदा ही हो सकता है उसके बिज़नेस के लिए अगर बात करें तो वो हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं आज के यानी कि कल के कारोबार की बात, शुक्रवार को कैसा रहा। तो तकरीबन 7 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है, ठीक ठाक डिलीवरी उठी, ना कम ना ज़्यादा। अब यहाँ पर देख लेते हैं खबर क्या है। हेडलाइन को देख सकते हैं कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 27 मई को धन जुटाने पर विचार करेगा। यानी कि फंड राइजिंग की बात अगर यहाँ पर करें कि रिपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड का बोर्ड 27 मई को एक बैठक में कई उपकरणों के माध्यम से धन जुटाने पर चर्चा करेगा। बोर्ड अनुमत तरीकों से के माध्यम से इक्विटी शेयर, अब कैसे ये जो है पैसा जुटाने की बात करें वो फैसला जो है तब होगा कि इक्विटी शेयर या किसी अन्य पात्र प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से धन जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करने और मंजूरी देने के लिए बैठक करेगा, जिसमें निजी प्लेसमेंट, एक योग्य संस्थागत प्लेसमेंट और तरजीही मुद्दा या कोई अन्य तरीका भी शामिल है। और लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं है। या फिर अगर देखें तरीकों का संयोजन बुधवार को एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार। और ये जो हम ज़्यादातर हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। तो दोस्तों, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। आगे देखते हैं। पिछले हफ्ते कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी अदानी ट्रांसमिशन स्टेप 2 लिमिटेड के माध्यम से 1900 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर एसआर ट्रांसको लिमिटेड का अधिग्रहण किया। कंपनी के एक बयान के अनुसार अधिग्रहित इकाई मध्य प्रदेश में महान को छत्तीसगढ़ में सिपत कूलिंग सबस्टेशन से जोड़ने वाली ट्रांसमिशन लाइन का संचालन करती है। बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स में 0.36% की तुलना में, और ये जो है इनका शेयरों का प्राइस है कि कहाँ पर ये बंद रहा था। ये आई थिंक 1 से 2 दिन पहले की यहाँ पर इसका प्राइस होगा। अब इसके जो है चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि आज तो जो है ये शुक्रवार को मतलब 1100 रुपये के आसपास की क्लोजिंग रही थी। तो ये जो खबर है इसका इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव ही रह सकता है। अगर पैसा कंपनी के पास आता है तो डेफिनेटली कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म की अगर बात करें 27 मई तक या फिर आने वाले हफ्ते में, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि कंसोलेशन हो सकता है, क्योंकि नीचे से ऊपर अगर आप गिनती करेंगे तो अच्छा खासा भागा है। वो अभी हम देखेंगे आखिर में। पहले तो 15 मिनट का चार्ट ज़रा देखें। सवेरे से ही जो है अच्छा खासा इसने ये हाई बनाया 15 मिनट के अंदर, उसके बाद ये गिरावट आई। तो जैसे कि हमने बात की, अब ये हो भी सकता है कि ये ऑपरेटर का गेम ही जो है हो सकता है। मतलब कि रिटेलर्स को जो है वो मतलब अगर इसके अंदर बेच दे फिर वो खरीद दे, उसके बाद तेज़ी की संभावना हो सकती है। ये हो सकता है क्योंकि सवेरे क्या हुआ कि अचानक से इतनी तेज़ी आई, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया। हालांकि ज़्यादा करेक्शन नहीं आया, थोड़ा आधा % की तेज़ी के साथ ही ये बंद रहा। अब यहाँ पर ज़रा देखें वीकली चार्ट के ऊपर, जब नीचे आया था उसके बाद बाउंस बैक आया, जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद जब ये यहाँ पर पैटर्न एक बनी थी, उसके बाद ये वापस से तेज़ी आई। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सेम पैटर्न ये बन रही है। तो अगर कुछ लेवल्स को पार कर दे, जैसे कि अभी चुनाव के नतीजे जो है वो नज़दीक है, अगर उसके अंदर सब कुछ बढ़िया रहता है तो इसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। अगर कुछ लेवल्स को पार कर दे तो वापस से जहाँ जैसे यहाँ पर तेज़ी आई थी वैसी तेज़ी यहाँ पर आने की संभावना रह सकती है। तो कौन से वो लेवल्स होंगे जिनके बाद तेज़ी आ सकती है वो हम देखेंगे। और यहाँ पर पैटर्न आप नीचे कमेंट ज़रूर करें, क्या ये सेम पैटर्न ही यहाँ पर जो है अभी दिखाई दे रही है जैसी यहाँ पर दिखी थी। लेकिन यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ था। अब क्या यहाँ पर इतना ही कंसोलिडेशन हो सकता है या आगे थोड़ा सा और कंसोलिडेशन हो सकता है, ये देखना बनता है। वैसे मीडियम टर्म की बात करें तो ये शेयर काफ़ी अच्छा रह सकता है, क्योंकि इसके फंडामेंटल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। पावर की डिमांड आगे चलकर भी बढ़ ही सकती है। अब यहाँ पर देखें 200 वीक का मूविंग एवरेज, इस लेवल को पार करना ज़रूरी है और तेज़ी आने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। साथ साथ 50 वीक का मूविंग एवरेज, ये इसने पार तो किया इस हफ्ते, इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी, अच्छी बात रही। लेकिन थोड़ी और ऊपर क्लोजिंग दे देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, यानी कि 1120-30 के आसपास। अब यहाँ पर देखें 50 मंथ का मूविंग एवरेज, ये काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग है।
इस लेवल को पार करना जरूरी है, यानी कि इसको आप एक राउंड फिगर नंबर देखें तो 1200 रुपये का लेवल जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार ये मंथली चार्ट है और 50 महीनों का मूविंग एवरेज की यहाँ पर बात हो रही है। पिछली बार जब इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी आई थी, बिल्कुल उसी लेवल के आसपास, जो तब ये 1250 रुपये के आसपास था, इसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल वहीं पर इसने रजिस्टेंस फेस किया था। तो आप टाइम को न देखें बल्कि लेवल्स को अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। कि कई लोग हमें पूछते हैं कि कब तक तेज़ी आ सकती है, कब तक तेज़ी आ सकती है, लेकिन नहीं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 1200 को जब भी ये पार करेगा उसके बाद जो है अच्छी तेज़ी आ सकती है, इस लेवल को जब भी ये पार करेगा, क्योंकि वहाँ पर 2 महीने लगातार इसके अंदर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फेस किया था। तो इस लेवल को पार करता है, उसके बाद ये 1500 1700 से 2000 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। जैसे कि आगे हम देखें डेली चार्ट के ऊपर, अब सपोर्ट कहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है 1060 के आसपास, ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। क्योंकि पिछली बार जब से इसके यहाँ पर इसने तोड़ा था इसको, उसके बाद इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, इस बार इसके ऊपर गया, वॉल्यूम भी ठीक ठाक था। तो अभी ये जो लेवल है अगले हफ्ते एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, और ये लेवल अभी नज़दीकी है, सिर्फ 40 रुपये नीचे है। बोलिंजर बैंक की बात करें डेली चार्ट के ऊपर, तो इसकी जो ऊपरी लाइन है वहाँ पर इसने उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है और इसके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाया। अभी चीज़ अच्छी यहाँ पर हो रही है कि ये दोनों ही इसकी जो लाइन पहले सिकुड़ चुकी थी, यहाँ पर अगर देखें तो थोड़ी सी फैल रही है। वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी जैसे कि हमने बात की थी, अभी इसने जो हाई बनाया बोलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन जो है उसके आसपास बनाया है। अभी ये थोड़ी सी नीचे आ रही थी, लेकिन आने वाले हफ्ते में ऊपर जा सकती है, क्योंकि प्राइस के अंदर थोड़ी सी तेज़ी आई है। ये भी जो है काफ़ी सिक्योर चुकी है, क्योंकि पिछले दिनों में वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो चुकी थी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर दिख रही है मंथली चार्ट के ऊपर इसका MACD, और यहाँ पर जो है एक बुलिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब बेरिश क्रॉसओवर हुआ था, उसके बाद ये एक कैंडल पूरे महीने की कैंडल है। इतने टाइम बाद अगर ये बुलिश क्रॉसओवर होता है, आने वाले महीने में हो सकता है ये, तो एक अच्छी तेज़ी उसके बाद आने की संभावना रह सकती है। जल्दी तेज़ी भी आ सकती है, थोड़ा टाइम भी ले सकती है, क्योंकि ये मंथली चार्ट है, एक कैंडल पूरे मंथ की कैंडल है, ये भी ना भूलें। और क्योंकि कोई भी शेयर जो है इस तरीके से एक वन वे में जो है नहीं तेज़ी आती, इस तरीके से जिगजैग मोमेंट में तेज़ी आती है। अगर गिरावट भी आती है तो भी इस तरीके से जिगजैग मोमेंट में आती है, बीच बीच में बाउंस बैक आते रहते हैं। अगर तेज़ी आती है तो बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है। अब यहाँ पर 1100 रुपये का प्राइस है, तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें, क्योंकि ये फंड राइजिंग की बात है, तो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन हो सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे 970 रुपये के आसपास का लो बनाया था, वहाँ से 1150 से भी ऊपर गया, मतलब कि तकरीबन 180 रुपये के आसपास की इसके अंदर तेज़ी आ चुकी। अब ये भी कुछ मामूली चीज़ नहीं है, मतलब कि ये 18% के आसपास भागा है। अगर आप मतलब कि शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं उनको, कई लोगों को फ़ायदा भी इसके अंदर हुआ होगा। कुछ हमें कमेंट्स भी आए थे कि तेज़ी नहीं आई है, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट 18% की तेज़ी बहुत ही शॉर्ट टर्म में यहाँ से लेकर यहाँ तक वन वे रैली आई है। तो थोड़ा बहुत अगर देखें तो कंसोलिडेशन होता भी है, तो उसमें मतलब कि कुछ बुराई भी नहीं है। ये हेल्दी कंसोलिडेशन भी हो सकता है 1 से 2 दिन की बात करें तो। अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस भी हम देख लेते हैं, और कल इसके ऊपर वापस से फंडामेंटली और वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। और 1100 रुपये के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है डेफिनेटली 1060-65 के आसपास का जोन, क्योंकि यहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। उसके नीचे जो दूसरा सपोर्ट एरिया 1035 रुपये के आसपास का दिख रहा है। तो 2 सपोर्ट अभी इसके दिख रहे हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस अभी भी 1130, उसके बाद ये जो इसने हाई बनाया था 1155 के आसपास का लेवल, उसके बाद जो है 1200 रुपये का लेवल, एक राउंड फिगर नंबर देखा, क्योंकि यहाँ पर है 50 मंथ का मूविंग एवरेज। ये लेवल पार होता है, उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना इसके अंदर रह सकती है। तो वापस से कल इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इन सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। और वो फंड राइजिंग की बात करें तो जैसे कि हमने बात की, इसके अंदर जो है कंपनी को फ़ायदा ही हो सकता है, उससे पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि वो फंड राइज कैसे करते हैं वो देखना बनता है। क्या शेयर जारी करते हैं या कि कोई अन्य तरीके से। लेकिन अगर थोड़े से मीडियम टर्म की बात करें तो क्योंकि कंपनी के पास पैसा आता है तो उससे बिज़नेस को और कंपनी को फ़ायदा ही हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेजॉरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।